ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सांवल असलम के गैराज पर पहुंच जाएगा, बल्कि अब सांवल को पता चल जाएगा कि ये असलम का गैराज उसी जगह पर है जहां पर सेठ ने उसे जगह खाली करवाने के लिए कहा है। जहां अब क्या सांवल अपने हाथों से असलम की ठुकाई करने के बाद जगह खाली करवाएगा, या फिर सेठ ये काम असलम की ठुकाई वाला खुद करवा लेगा। और अब क्या सांवल असलम को छोड़ देगा, क्योंकि सेठ को तो वो जगह बिल्कुल खाली चाहिए। जहां अब असलम की बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है, तो क्या असलम की इस हालत का जिम्मेदार सांवल को ठहरा दिया जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि सांवल ने इतनी मोहब्बत और इतना एहतियात और इतना प्यार किसी दूसरे किराएदार के लिए नहीं दिखाया, उसे अगर ये चीज़ याद आई तो सिर्फ और सिर्फ असलम और उसकी बीवी और बेटी के बारे में। अब सांवल की इस हरकत ने उनके दिल में थोड़ी बहुत जगह बना ली है। लेकिन असलम अच्छे तरीके से समझ गया है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। जहां दूसरी तरफ जैसे कि मैंने बताया था कि अब बाहर के कंट्री से बिना पढ़े अलियार वापस आ चुका है। लोग बाहर के कंट्री में पढ़ने जाते हैं और ये बाहर के कंट्री से पाकिस्तान आ गया है। जहां जैसे ही अलियार के घर में एंट्री हुई तो मुझे लगा था कि ये आते ही मूसा को कहेगा कि मम्मा मैं आ गया। लेकिन अब तक उन्होंने अली को तो दिखा दिया है, लेकिन अभी मूसा और उसकी बीवी को नहीं दिखाया। जहां अब अलियार अपने साथ इतनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में देखकर काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा और परेशान हो जाएगा कि ये सब लोग जहां मैं जाता हूं वहां पर पहुंच जाते हैं। ये तो शुक्र है कि वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है, वरना क्या पता ये लोग मेरे साथ वॉशरूम में भी दाखिल हो जाते। और इसी चीज़ से तंग आकर अलियार अपने बाप से कहेगा कि बाबा, ये सब कुछ क्या है? मुझे तो डैड, ये बात समझ नहीं आती कि हमें यहाँ पर खतरा किससे है। क्यों इतने सारे गार्ड्स मेरे पीछे लगा रखे हैं? और अगर इतना ही मसला था तो मुझे अमेरिका से यहाँ पर वापस क्यों बुलाया? वहीं पर रहने देते, वहां पर तो सिक्योरिटी इशू भी नहीं था। जहां बलियार को नहीं पता कि उसके बाप ने जितने कांड किए हैं उसकी औलाद को तो अब महफूज रहने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी, वरना मूसा का कोई ना कोई दुश्मन आकर उसका अपना घर भी तबाह बर्बाद कर देगा, जिस तरह मूसा ने दूसरों के घर बर्बाद किए हैं। जहां मूसा कहेगा कि बेटा, तुम्हें फिक्र नहीं करनी, तुम जानते तो हो कि तुम्हारा बाप कितना अमीर है, और अमीरों के तो दुश्मन हर जगह होते हैं, इसीलिए तुम्हें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। तुम मेरे इकलौते सपूत हो, और इकलौते सपूत के लिए ये सब कुछ करना तो बनता है। और मैंने यहाँ पर तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दिया है। कल से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, चले जाना। जिसके बाद दूसरी तरफ असलम को भी याद आएगा कि किस तरह वो अपनी बेटी को बचाकर मूसा से भागा था। जहां मूसा बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाता था और उससे कहता था कि जुए में जीती गई चीज़ तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि आगे जुए में ही लगती है, इसलिए बहुत जल्द मैं तुम्हारी बेटी का कहीं सौदा कर दूंगा, और उसके बाद तुम मुझे अपने हाथों से अपनी बेटी दे दो, वरना मुझे धक्केबाजी तो करनी बहुत अच्छे तरीके से आती है। जहां मूसा की धमकियां सुनकर असलम भी अब अपना घर बार छोड़कर वहां से भागने की तैयारी कर लेगा। जहां असलम ने यही किया होगा कि अपनी बच्ची उठाकर सामान उठाया और वहां से भाग निकला, क्योंकि असलम के पास यही रास्ता था अपनी बेटी को बचाने का। जिसके बाद असलम भी अपनी सूचों से निकलेगा और सीधा वर्कशॉप पहुंच जाएगा। जहां अगले ही दिन सांवल भी वर्कशॉप और वो जगह खाली करवाने के लिए पहुंच जाएगा। जिसके बाद जैसे ही असलम की वर्कशॉप में सांवल दाखिल होगा तो सांवल को पता चलेगा कि ये तो असलम की वर्कशॉप है। जहां सांवल कहेगा कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये वर्कशॉप आपकी है, हमें आपको यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी हुई है। जहां फिर असलम कहेगा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तब सांवल कहेगा कि कुछ नहीं, बस वर्कशॉप आया था, थोड़ा सा अपना काम करवाना था जीप का, तो मैंने सोचा कि इसी वर्कशॉप में करवा लेता हूँ। जिसके बाद सांवल अपनी गाड़ी चेक करवाने के बाद जैसे ही जाने लगेगा तो उसका दोस्त उससे कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, आपको तो खाली करवाने का ये जगह हुक्म मिला था, अब आप इस जगह को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हैं। जहां सांवल कहेगा कि शरीफ आदमी है, हम इसे इन कामों से दूर ही रखना चाहते हैं। जहां अगर यहाँ पर सांवल का दोस्त अच्छा होता तो कहता कि ये शरीफ आदमी है या इसकी बेटी शरीफ है, कहीं आपका दिल तो नहीं आ गया। लेकिन अब सांवल के सामने कौन मुंह खोल सकता है। जहां ये मामला सांवल अपने तरीके से हैंडल करेगा और सेठ से कह देगा कि वो जगह खाली नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जहां सांवल की अपनी वर्कशॉप में इस तरह की एंट्री देखकर असलम को भी थोड़ा बहुत शक हो जाएगा। जिसके बाद वो घर आकर अपनी बीवी से कहेगा कि मुझे ना ये लड़का कुछ गड़बड़ लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक बहुत बड़े जुर्म पेशा लोगों से है, क्योंकि कल किस तरह से इसने हमें उन लोगों से छुड़वाया और आज ये मेरी वर्कशॉप पर पहुंच गया, वो तो मुझे देखते ही इसने अपने तेवर बदल लिए, वरना पता नहीं किस सिलसिले में आया था और उसी वक्त मेरे सामने मुकर भी गया। जिसके बाद असलम की बीवी असलम से कहेगी कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो वो लड़का खासा अच्छा लगता है, इतना बुरा भी नहीं है वो लड़का, आपको ज़रा उससे नरमी से पेश आना चाहिए, और वही तो है जिसने हमें उन घटिया लोगों से भी बचाया था, इसलिए बेहतर यही है कि आप उसको अपने साथ ही रखें। मुझे यकीन है कि वो हर किस्म की मुसीबत हम पर से टालने के लिए कुछ भी करेगा।
जहाँ पर अगले ही दिन पिया भी अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी, जहाँ उसी वक्त अलियार भी अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएगा। जिसके बाद पिया तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और गाड़ियां देखकर काफी ज्यादा डर जाएगी। जहाँ जैसे ही अलियार गाड़ी से बाहर आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड से अपना बैग पकड़ेगा और जैसे ही जाने लगेगा तो पिया की दोस्त भी पिया से कहेगी कि वाह, ये तो बड़ा हैंडसम लड़का है, क्या टॉर है, क्या प्रोटोकॉल है। जहाँ ये सुनकर अब मिस हीरोइन तो ये बातें पसंद नहीं करेगी, क्योंकि ये तो अब सारे ड्रामों का टिपिकल जुमला है कि दोस्त को लड़का देखते ही तारीफों के पुल बांधना याद आ जाता है और हीरोइन को वो लड़का पसंद तक नहीं आता। जहां अब यही सीन यहाँ पर पिया के साथ भी होगा और पिया कहेगी कि बस बस रहने दो, इतना भी कोई प्यारा नहीं है। जिसके बाद जैसे ही पिया अंदर जाएगी और अपना फॉर्म फिल करने लगेगी और पेंसिल रखकर कहीं जाएगी तो वही अमीर कबीर आदमी जिसके पास एक पेंसिल नहीं है आकर पिया की पेंसिल उठाकर अपना फॉर्म भरना शुरू कर देगा। जो शख्स सिक्योरिटी गार्ड से अपना बैग पैक करवा के लाता है उसे तो चाहिए था कि 2-3 पेंसिलें भी रख लेता, लेकिन शायद सिक्योरिटी गार्ड्स पेंसिलें रखना भूल गए होंगे, इसीलिए उसे पिया की पेंसिल नजर आई और उसने उठा ली। जहाँ पिया जैसे ही देखेगी कि उसकी पेंसिल किसी और ने उठा ली है तो पिया भी आकर अलियार को डांटने लग जाएगी और कहेगी कि एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेंच से पेंसिल उठाने की? मैं फॉर्म फिल कर रही थी और आप मेरी पेंसिल उठा कर ले आए हैं। कोई तहजीब, कोई तमीज होती है? जहाँ अलियार को और कुछ सुनाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ पिया का चेहरा नजर आएगा, क्योंकि अब लड़की को तो प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी और टॉर देखकर लड़का पसंद नहीं आया, लेकिन लड़के को अब जरूर पहली ही मुलाकात में पिया पसंद आ जाएगी। जिसके बाद अलियार तो सिर्फ पिया को ही देखता रहेगा और पिया भी जब गौर करेगी कि ये लड़का मेरी बात नहीं सुन रहा तो पिया वहां से चली जाएगी। जहाँ अलियार को तो पिया से मोहब्बत हो चुकी है और इसी तरह से अलियार अब पिया को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। पहले उसके साथ दोस्ती करेगा और इसके बाद फिर इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। जहाँ जैसे ही सेठ को ये बात पता चलेगी कि सांवल ने उस जगह का कुछ भी नहीं किया और वो जगह खाली नहीं करवाई, तो हो सकता है कि वो अपने बंदों को भेजकर वर्कशॉप खाली करवाने का कह दे। जिसके बाद सेठ के लोग ही आकर असलम की काफी ज्यादा ठुकाई करेंगे और उसे बहुत ज्यादा मारकर बाहर फेंक देंगे। जहाँ असलम की मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले मूसा उसकी मुसीबत था, मूसा से जान छूटी तो अब हर जगह पर कोई ना कोई उसे टक्कर ही जाता है जो उसे तंग करने पहुंच जाता है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब सांवल ही असलम का सारा साथ देगा और सेठ साहब के भी खिलाफ खड़ा हो जाएगा और असलम को हर तरह से सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इस ड्रामे का ट्रैक तब बदलेगा जब अलियार को पिया से मोहब्बत और पिया को अलियार से मोहब्बत होगी। उसके बाद अलियार अपना रिश्ता भी पिया के लिए भेजेगा और वहां पर मूसा और असलम की मुलाकात होगी। असली जंग मूसा और असलम की मुलाकात के बाद शुरू होने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।